हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर में देखा जाए तो भाई बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर आ चुका है नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क से जुड़ा प्रोमो निकलकर सामने आया है और भाई घर वाले जो है एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की पोल जो है वो खोलने की कोशिश है। घर के अंदर जो है हॉन्टेड प्लेग्राउंड जो है नॉमिनेशन टास्क से जुड़ा बनाया गया है और साथ ही घर के अंदर दो चुड़ैले भी मौजूद है। चलिए बताते हैं रियल में मामला है क्या, किस हिसाब से प्रोमो निकलकर सामने आए, बाकी प्रोमो में क्या क्या चीजें जो है वो नजर आ रही है और क्या क्या मेकर्स की गेम जो है या कहें कि स्ट्रेटेजी जो है जो देखने लायक हो रही है, वो भी बताते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, घर के अंदर आ चुका है नॉमिनेशन टास्क और नॉमिनेशन टास्क में बताया जा रहा है कि पूरे घर घर का जो गार्डन एरिया है उसको बना दिया गया है हॉन्टेड प्लेग्राउंड। ये पूरा मामला है। काफी ज्यादा घर के अंदर जो है झूले जो है वो लगाए गए हैं, सीसो लगाया गया है, पंचिंग बैग जो है वो लगाया गया है। अब यहाँ पर घर वाले जो है वो टास्क खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रोमो में ये भी नजर आ रहा है कि घर के अंदर दो चुड़ैले जो है वो मौजूद हैं। अब उन दो चुड़ैलों का क्या काम है? उन दो चुड़ैलों का काम यह है कि घर वालों में से जिनको वो नॉमिनेशन में डालना चाहती है उनमें से किसी एक मेंबर को जो है वो खा जाएगी। ये पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस प्रोमो में घर वाले लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक दूसरे की पोल खोलने की कोशिश जो है वो देखने को मिली है। नेहल जो है पंचिंग पंचिंग बैग पे मारती हुई जिशान कादरी के बारे में पोल खोलती हुई जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ एक और मामला भी जो है, मृदुल जो है वो तानिया की पोल खोलने की कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। तानिया और मृदुल जो है दोनों ही शीशों पे मौजूद हैं और दोनों ही एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ और भी मामले प्रोमो में नजर आ रहे हैं, यानी कि अमाल और अश्नूर एक दूसरे को जो है वो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि यहाँ नीलम जो है वो गौरव को टारगेट कर रही है, गौरव गौरव के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है यहाँ बारी बारी से सबको मौका मिल रहा है और उनमें से दो लोगों में से किसी एक को जो है वो खाना है। शायद चुड़ैलों को ऐसा कुछ मामला होगा। देखते हैं। वो तो बाकी आप सभी को एक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस हिसाब से पूरी डिटेल है नॉमिनेशन टास्क की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में देखा जाए तो भाई अब यहाँ पर मेकर्स की एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो नजर आ रही है। जब जब वीकेंड का वार खत्म होता है तो उसके बाद जो है घर वालों की कुछ कुछ हरकतें जो है वो दिखाई जाती है कि वीकेंड के वार के बाद घर वालों में क्या असर जो है वो देखने को मिला, किस हिसाब से पूरा सीन जो है घर वालों के संग होता है। और कहीं हद तक देखा जाए फिर उसके बाद देखने को मिलता है ट्यूसडे वाले दिन नॉमिनेशन टास्क। घर के अंदर ट्यूसडे वाले दिन जो है वो नॉमिनेशन टास्क आता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर इस बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि वीकेंड का वार खत्म होते ही हमारे सामने नॉमिनेशन टास्क से जुड़ा प्रोमो आ गया। तो क्या मेकर्स यहाँ कुछ प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं कि इस बार जो है नॉमिनेशन टास्क लाने की इतनी जल्दी क्या थी कि एक तरह से देखा जाए ये सोचने पे काफी ज्यादा मजबूर कर देता है कि रियल में देखा जाए कि अगर नॉमिनेशन टास्क इस बार सोमवार को ही होता हुआ नजर आएगा, यानी मंडे वाले दिन, तो भाई इसका मतलब ये है कि बाकी टास्क भी जल्दी जल्दी होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राशन टास्क हो सकता है ट्यूसडे को ही होता हुआ नजर आए और वेडनेसडे वाले दिन जो है कैप्टेंसी कंटेंडर का मामला हो सकता है, ट्यूसडे वाले दिन भी हो सकता है कैप्टेंसी कंटेंडर का। तो ये पूरे मामले जो है वो होते हुए नजर आएंगे। बाकी बताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे नॉमिनेशन टास्क में दो फैमिलीज मौजूद थी। उनमें से फैमिली टू जो है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में आती हुई साफ साफ जो है वो नजर आई है। उसमें कौन कौन थे, क्योंकि बिग बॉस ने जिस हिसाब से फैमिलीज बना रखी थी उसमें साफ साफ ये क्लियर था कि एक टीम में एक्टिव कंटेस्टेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है वो मौजूद थे और इसी के साथ साथ देखा जाए तो दूसरी टीम में वीक कंटेस्टेंट जो है वो मौजूद थे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला यही देखने को मिला कि फैमिली टू जो है वो नॉमिनेशन में आती हुई नजर आई। उसमें कौन कौन थी? उसमें थे शान, नीलम नीलम, मृदुल, बशीर, अष्टूर और प्रणीत जो है वो नॉमिनेशन में आते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये पूरा का पूरा मामला जो है वो होता हुआ नजर आया और घर वाले जो है वो नॉमिनेशन में आते हुए नजर आए। इसमें भी बिग बॉस की बड़ी स्ट्रेटेजी जो है वो नजर आ रही है। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए बिग बॉस को जिन जिन को बचाना था वो दूसरे ग्रुप में डाल दिए गए थे, खासकर कुनिका, नेहल, जिनको ऑलरेडी वोट कम आती है, खासकर अमाल मलिक को भी उसी टीम में जो है वो डाला गया। जिशान और बसीर को जो है वो इस टीम में डाला गया जिससे कि इनको वोटिंग में ज्यादा खतरा जो है वो देखने को तो मिलेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए बिग बॉस की अब एक बड़ी स्ट्रेटेजी ये नजर आ रही है कि अगर नॉमिनेशन इस बार जल्दी करवाया गया है तो क्या मेकर्स इस हफ्ते कोई डबल इविक्शन करवाएंगे? क्या ऐसे माहौल घर के अंदर बनते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि इस बार जो है नॉमिनेशन में नीलम भी है, मृदुल भी है, अशनूर भी है और प्रणीत भी है।
अशनूर और प्रणीत को लेकर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इनको निकालने की तैयारी है, क्योंकि मेकर्स इनसे अभी भी गेम लेने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। साथ ही बसीर और जिशान तो खेल ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जिन पर मामला अटक सकता है उसमें मृदुल नंबर 1 पर चल रहा है। मृदुल ने ये चीज क्लियर कर दी है कि मुझसे खेल ठीक तरह से नहीं खेला जा रहा। कल जिस हिसाब से वीकेंड के बार में भी एलविश यादव ने समझाने की कोशिश करी है कि भाई अगर इतना ही होता तो संग चल, मेरे संग चल, अगर नहीं खेला जा रहा तो ये पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इससे ऐसा लग रहा है कि भाई अब मेकर्स जो है मृदुल को मिड वीक इविक्शन के थ्रू घर से बेघर कर सकते हैं, ऐसे मामले हो सकते हैं। तभी शायद मेकर्स ने इस बार का नॉमिनेशन जो है वो पहले ही सेट किया है, वरना कभी भी वीकेंड का बार खत्म होते ही नॉमिनेशन टास्क इतनी जल्दी देखने को तो नहीं मिलता है। लेकिन इस हफ्ते अगर देखने को मिल रहा है तो क्या यहाँ पर एक दिन जो है वो फ्री जाएगा, जिसमें शायद घर वालों के थ्रू वोट्स के आधार पर मृदुल को घर से बेघर कर सकते हैं। क्योंकि मृदुल की पोल जो है मेकर्स ने ऑलरेडी इस बार वीकेंड के बार पर खोल दी है कि कहीं ना कहीं देखा जाए मृदुल जो है वो ठीक से खेलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। मृदुल की गेम बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है, जो 1-2% थी भी वो अब बिल्कुल डाउन हो चुकी है इस वीकेंड के बाद से ही। कि अब मृदुल ने ये चीज हाथ जो है अपने दोनों खड़े कर दिए कि अब मुझसे उस तरीके से खेला ही नहीं जा रहा, मैं ऐसा खेल खेल ही नहीं सकता जैसा ये लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मृदुल का ऐसा नेचर है ही नहीं। तो अब यहाँ पर घर वाले भी कोशिश ये करेंगे कि अगर वोट्स के आधार पर कोई मामला होता है तो मृदुल को घर से मिडवीक इविक्शन के तहत निकाला जा सकता है। ऐसे मामले शायद इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। बाकी हो सकता है कि नीलम को जो है वीकेंड के वार पर निकाल दिया जाए, ये मामले देखने को मिल सकते हैं। अभी सिर्फ अब लेकिन अभी सिर्फ जो है सोचा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। अभी देखना भी बाकी है कि किस हिसाब से माहौल जो है अंदर होता हुआ नजर आएगा, क्या क्या मामले जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा ही होता हुआ नजर आता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेकर्स ने इसीलिए जानकर जो है नॉमिनेशन इस बार मंडे को ही सेट करवाया था। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में किस हिसाब से मामले जो है वो नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।